सो हेलो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, शब्बा खैर और सभी को राम राम। मेरा हाथ जोड़ के एक आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ मैं, बिल्कुल। और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा डिमांड में था ये, बहुत ज़्यादा इसके मैसेजेस आ रहे थे कि ओहिजा बोर्ड खेलो। वैसे इसको मैं बता दूं आपको वीजी बोर्ड बोलते हैं, लेकिन आप इंडिया में बहुत ज़्यादा ओहिजा बोर्ड ट्रेंड करता है। ये है वो ओहिजा बोर्ड, देख सकते हो आप मेरे सामने रखा हुआ है। तो आज हम बुलाने की कोशिश करेंगे, ये फर्स्ट टाइम होगा इंडिया में, क्योंकि मैंने देखा है जिसको भी वो ओहिजा बोर्ड जो खेलता है ना, या तो वो किसी आत्मा को बुलाता है या भी किसी भी मरे हुए से बात करने की कोशिश करता है। लेकिन आज हम पहली बात एक हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं। हम बुलाने जा रहे हैं डीमंस को। डीमंस यानी कि लूसीफर के जो डीमंस होते हैं। आपने अगर क्रिश्चियन मैथोलॉजी पढ़ी होगी तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि एक लूसीफर है जो डेविल माना जाता है, और वो ही रियल नेगेटिविटी का किंग है। तो उसके हम जो चेले होते हैं उनको डीमंस बोलते हैं। तो डीमंस को बुलाने जा रहे हैं, और उनमें से जो सबसे टॉप है आज, तो देखते हैं कि हम किस डीमंस को आज बुला पाते हैं। और अगर हमारे पास डीमंस आ जाते हैं तो सीरियसली गाइस, इनकी मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा, और मतलब हम में से किसी को बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है, फिर हम में से किसी की जान भी जा सकती है। तो ऐसा कुछ है ये। तो देखते हैं आगे क्या होता है। पहले तो हम लाइट्स ऑफ कर देते हैं। तो हमने फाइनली लाइट बंद कर दी है। कुछ बोलना चाहता है? कुछ नहीं कहना चाहता यार। जोजो एक डीमन है, उसके जो हिस्ट्री है, कहाँ से वो शुरू हुआ, वो सब है ना बहुत फॉगी है। अच्छा। और जैसा कि बाइबल के अंदर बहुत सारे डीमंस हैं, वाकल हो गया या जो भी है यार, ठीक है। और जिन लोगों ने लूसीफर सीरीज देखी है उनको पता होगा मेज़ेकीन भी एक डीमन है। वैसे ही जोजो भी एक डीमन माना जाता है, जो कि वॉरलॉर्ड है डीमंस का। और वो कहते हैं वीजी बोर्ड इस्तेमाल करने से ही वो पहली बार दिखाई दिया था, मतलब ओरिजिन में आया था। इसलिए उसकी ओरिजिन बहुत फॉगी है, क्योंकि एक इंसान एक बार वीजी बोर्ड खेल रहा था, बहुत पहले एक रिसर्चर था। वीजी बोर्ड एक्चुअली है क्या? वीजी बोर्ड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर, क्योंकि इंडिया में ना सबको ये पता है कि वीजी बोर्ड जो इस्तेमाल होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमें हम सिर्फ और सिर्फ किसी भी स्पिरिट को बुलाने के लिए यूज करते हैं। तो क्या है ये वीजी बोर्ड? यार स्पिरिट्स को बुलाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बेसिकली ये मीडियम है टू कनेक्ट यू टू द अदर डायमेंशन। अब वो अदर डायमेंशन के अंदर कोई भी हो सकता है। इट कैन बी अ स्पिरिट, इट कैन बी अ डीमन, गोस्ट ऑफ अ मैन, जिन जो इस्लाम में बोलते हैं, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। तो इसके रूल्स पहले तू पढ़ ले, क्या है इसके रूल्स। सबसे पहले इसको रूल्स मैं बता दूं कि इसको अकेला बंदा नहीं खेल सकता। तो हम दोनों हैं यहाँ पे, लेकिन एक तीसरा बंदा और है जो कि इन चीजों के बारे में बिल्कुल ही अवेयर नहीं है, जिसको बिल्कुल डर नहीं लगता है भूतों से। नहीं, बहुत डर लगता है भूतों से डर लगता है। हम में से एक बंदा ऐसा है जिसको बहुत बहुत ज्यादा डर लगता है गाइस, और वो ये है। तो भाई क्या आप मानते हो कि क्या आपने इसके बारे में देखा आज से पहले वीजी बोर्ड? मैंने तो देखा है भाई, जो उसमें ज्यादा तो नॉलेज है नहीं मुझे इसके बारे में। हाँ, अब अभी रिजल्ट देखेंगे, जो आएगा बता देंगे आपको। मैं बता दूं इसके अकॉर्डिंग, इसके हम किसी स्पिरिट को अपने से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, क्या कहते हो? देखते हैं करके। डर लगता है? बिल्कुल भाई, डर लगता है। और अगर तुम अभी मेरे से ऑफ कैमरा ये पूछ रहे थे कि अगर सच में कुछ आ गया तो देखेंगे क्या होता है। अब तो अब रियल वन के साथ है, देखते हैं क्या होता है। हम तो इसीलिए बैठे हुए हैं। तो गाइज हमने एक बंदा जरूर इसलिए ऐसे रखा हुआ है जो कि थोड़ा सा इन चीजों पे ज्यादा बिलीव करता है, क्योंकि एक मैथोलॉजी ये भी है कि जिसका ऑरा थोड़ा सा कम स्ट्रांग होता है ना, तो उसके थ्रू आप नेगेटिव एनर्जी को फील कर सकते हो, प्रेजेंस उसकी जो फील साइंस जो है वो बाद में समझाएंगे, क्योंकि इसकी साइंस भी है। अगर आपको बिल्कुल यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तो आप अपने सबकॉन्शियस को टेक ओवर नहीं करने दोगे। अगर आपको हल्का सा बिलीव है, तभी आप सबकॉन्शियस को टेक ओवर करने दोगे और कुछ होगा। तो रूल्स बहुत सिंपल है यार। क्या क्या रूल्स है इसके, बता दे मेरे को एक बार क्लियर इन सबको बता। अगर आपको लगता है वीजी बोर्ड एक गेम है, अच्छा, तो आप इसको ना खेले, तो मत खेलो, ठीक है। कभी भी इसको सिर्फ एक गेम समझ के आप बिल्कुल ना खेले। थोड़ा सा आपको एक तो लाइटिंग के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं, एक सफर करना पड़ रहा होगा कि हाँ यार, बिल्कुल दिख नहीं रही होगी शक्ल मेरी, तो वैसे ही इतनी सी दिखती है बस लेकिन भाई क्या है कि इसको आप जितनी डिम लाइट में खेलोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। तो क्या है सबसे इसका पहला रूल कि आप इसको गेम की तरह बिल्कुल ना खेलें। ये गेम नहीं है, इसको गेम की तरह मत इस्तेमाल करो। ओके, दूसरा है नेवर यूज द वीजी बोर्ड अलोन। तो अकेले में मत इस्तेमाल, अकेले में बिल्कुल मत खेलो, ठीक है। थर्ड, नेवर यूज द वीजी बोर्ड इन अ सिमेट्री। ओके,
क्योंकि लाशें एंड भूत एंड ऑल। ओके नेवर लीव द प्लैंचेट ऑन अ वीजी बोर्ड व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट। सो दिस कभी भी आपको ये प्लैंचेट है इसकी जो हम इसके ऊपर मूव करेंगे या फिर अपने आप मूव होगी ये, तो हम इसको कभी भी अलोन ना छोड़े, मतलब इसके ऊपर रखा हुआ ना छोड़े। सिर्फ तभी प्लैंचेट यहाँ बोर्ड पे होनी चाहिए अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो इसको अकेले मत छोड़ो। ठीक है। और नेवर फॉरगेट टू से गुड बाय आफ्टर यू आर डन। तो जब हम यूज कर चुके हैं, जब हम कंक्लूड कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस हो गया है, उसके बाद ऑलवेज से गुड बाय टू टेल दो स्पिरिट्स और व्हाटएवर टू लीव। उनको जाने के लिए बोलना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर वो यहीं रह जाएंगे जहाँ पे उनको हमने बुलाया है। ठीक है, तो फाइनली अब स्टार्ट करें। बिल्कुल। अब सबसे पहले तू जो मेरे को बता रहा था वो इनको एक बार बता दे कि हम किसको बुलाने वाले हैं। जोजो। तो जोजो यार, अगेन जोजो क्या है? कहते हैं एक डीमन है, लेकिन बाकी सब डीमंस की, मैजिकीन हो गया, वाकल हो गया, इन लोगों की ओरिजिन्स हमें पता है, बिब्लिकल डीमंस। इनको थोड़ा सा एलैबोरेट कर सकेगा? यार डीमन इलेबोरेट करें तो यार इंडिया का भी कनेक्शन है डीमन से। हमारे पास एक डीमन किंग था जिसको सब जानते हैं, उसको रावण कहते थे। ओके। तो रावण वाज अ किंग ऑफ डीमंस, असुर कह सकते हैं हम उनको हिंदुस्तान जिनको आप बोलते थे कि राक्षस, और वो राक्षसों का राजा था। हाँ, तो जो भी रावण था। बिल्कुल। तो अगर इंडियन कल्चर से रिलेट करूं तो रावण वाज अ डीमन, किंग ऑफ डीमंस। किंग ऑफ डीमंस। ऐसे ही जोजो है, जो माना जाता है कि एक हेल का वॉरलॉर्ड है। वॉरलॉर्ड मतलब सेनापति समझ लो आप, सेनापति, बहुत ही क्रूअल। लूसीफर का सेनापति जो है वो जोजो है, लेकिन मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग जोजो से भी पावरफुल डीमंस जो है वो हाँ यार है। जोजो से पावरफुल बहुत सारे डीमंस है, क्योंकि अगेन जोजो की जो ओरिजिन्स है ना वो बहुत फॉगी है। इसका जो पहला नोटेड वो है प्रेजेंस, वो वीजी बोर्ड के थ्रू ही है, और जिन लोगों ने इसको डॉक्यूमेंट किया है यूट्यूब पे, इंटरनेट के ऊपर डाला है, वो वीजी बोर्ड खेलते हुए डाला है। ऐसा कुछ नहीं पता हमें, बाइबल बिब्लिकल कोई रेफरेंस नहीं है इसका। ओके। जैसे कि मैजिकीन और लूसीफर का है। ठीक है, सो फिर स्टार्ट करेंगे इनको। बिल्कुल। ओके, सो फाइनली अब स्टार्ट करते हैं आउजा बोर्ड पे। अब हमको तीनों को इस पे अपनी एक एक उंगली रखनी है। हाँ, और बहुत लाइटली रखनी है, बहुत लाइटली रखनी है। लाइटली रखनी है। यहाँ पे रख ब्रो, यहाँ पे। हाँ। ओके। अब हम पूछेंगे क्या? कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं यार। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पूछना है कि इफ, सबसे पहले मैं तेरे को एक बात बोलूंगा, तेरा फोन कहाँ पे है? अंदर पड़ा, लेके आ फटाफट, और इनको गूगल टाइम दिखा। वेट, ये सब आपके सामने लाइव है और हम गूगल टाइम आपको लाइव दिखा रहे हैं। गूगल टाइम इंडिया ये सर्च करके इनको दिखा दे, दिखा इधर, मैं दिखा देता हूँ। सर्च ही नहीं हो पा रहा है। कोई नहीं, हो जाएगा। गूगल टाइम इंडिया लिखना था तेरे को, वैसे इंटरनेट तो चले। कोई नहीं, फिर से सर्च कर गूगल टाइम इंडिया। यप, गूगल टाइम इस पर क्लियर नहीं आ रहा, अब आ गया। 12:07 हो रहे हैं गूगल टाइम अभी। आपने भी दिखा दिया क्या? दिखा दो, आप भी दिखा दो। गूगल टाइम 12:07 हो रहे हैं। फिर से एक बार इसको रिफ्रेश कर दो ऊपर से, दिखा दो एक बार, इधर को करके दिखा दो। ये है, ये स्क्रीन 12:07 अभी हो रहे हैं। तो हम अब गूगल टाइम के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट 12:01 के बाद हमें इसको खेलना है। हाँ। 3 बजे तक हम इसको खेल सकते हैं। हाँ, मतलब जिसको माना जाता है कि दूसरी साइड से कनेक्शन का सबसे पावरफुल टाइम है, वो है 12 मिडनाइट से लेके 3 AM। हाँ, तुम क्या कहोगे इस चीज़ के बारे में? स्टार्ट करते हैं। फिर इस गेम को तो लाइट अपनी उंगलियां प्रेस करते हैं। ओके। तो बहुत लाइटली रखो, बहुत लाइटली रखनी है। तो हम क्या पूछेंगे अब? सबसे पहला क्वेश्चन कि आप यहाँ पे हैं कि नहीं है। तो हमें इस वीडियो का मोटिव ये है कि हमें स्पेसिफिकली पूछना है ना जोजो को। तो जोजो से ही बात करते हैं फिर डायरेक्ट। ठीक है, क्या जोजो है यहाँ पे? लाइटली रख जानू। यहाँ पे आया है ये। हाथ उठाइए भाई, उंगली इसके अंदर से देखना। ओ भाई, हाथ नहीं हटाना भाई, उसके ऊपर रख तू। उस तरफ यस है, आई बिलीव। हाँ, उसके ऊपर यस है वहां पे। ओह, यू आर राइट, यस आया है। सो इसका मतलब
इसका मतलब आप में से कोई मूव कर रहा है। नहीं, किसी ने मूव नहीं किया यार ऑब्वियसली है ना। आपने उंगली हिलाई है? नहीं, वीजी बोर्ड के जितने भी डॉक्यूमेंटेड हमारे पास केसेस हैं, हाँ। वो सब एग्जैजरेटेड स्टोरीज हैं या फिर इडियोमोटर इफेक्ट बोलते हैं हम एक, जो हमारा सबकॉन्शियस इज ट्राइंग टू मूव आवर बॉडी विदाउट आवर परमिशन, और इतनी फास्ट नहीं मूव होता है कभी वीजी बोर्ड। ठीक है, Planchet। लेकिन तो अगेन ठीक है। चलो पहले रूल बता दो ना बिल्कुल सही से कि बिल्कुल इसको जो है लाइट रख के ऐसे करना है ना। क्या है? फिर से पूछ लेते हैं, कोई दिक्कत फिर से नहीं पूछ लेते हैं ना। है। रख ले। इसको ना बहुत ही लाइटली रख, ओके, ठीक है। और ना पहले खेलने के तरीके से खेलते हैं, वही है। हाँ। उसके बाद देखते हैं। ओके, हाँ, सो पहला क्वेश्चन तू पूछ। यहाँ पे जोजो है क्या? तू मूव कर रहा है क्या? कोई मूव नहीं कर रहा है इसको भी। सच में? हाँ, भाई वीडियो से हटके। नहीं, सीरियसली। तो ओके, ये क्या है? कुछ नहीं, ब्लैंक है। ब्लैंक है? इसके नीचे कुछ भी नहीं है। ठीक है। क्या यहाँ पे जोजो है? कोई मूवमेंट नहीं है। Let's try again. Is anyone here? We are specifically talking about Zozo. Okay, तो yes है उस तरफ। ओके, सो जोजो यहाँ पे है अपेरेंटली, क्योंकि हमने उसका नाम पूछ के ही बोला है डायरेक्टली कि वो यहाँ पर है कि नहीं। तो आई डोंट बिलीव वी हैव टू आस्क हिज नेम। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोई। तो आशु भैया, आप थोड़ा बहुत यकीन करते हैं, आप बताओ जोजो से क्या पूछना चाहोगे आप डीमन से? डीमन से क्या पूछें? इससे क्या पूछा जाए? पूछो यार, जोजो अपना भाई है यार, बहुत बढ़िया बंदा है। अच्छा, हाँ, लास्ट एक वीडियो देखी थी मैंने, उसके अंदर उसने पोजेस कर लिया था किसी को, और वो बंदी हंस के लाफ्टर फिट्स में चली गई थी, एंड देन शी वाज इन अ कोमा एंड देन शी डाइड। तो यही तो आप पूछो तो फिर क्या जोजो पूछना चाहते हैं? जोजो है तो कुछ दे यार, सिंगल कोई कुछ मतलब ऐसा हो ना कि है यहाँ पे, अपना प्रेजेंस दिखाए। अगर जोजो है तो अगर यहाँ पर कोई है हाँ, तो अपना तो क्या हम उसका नाम जान सकते नाम हैं? जान सकते हैं। वो अपने नाम को स्पेल आउट करने की कोशिश करे। ओके, ए, यहाँ पे ए आया है। ए से तो जोजो नहीं है। इसे मैं बैठा हूँ ऐसे में यार। ए से तो जोजो कोई यहाँ पे नहीं है। तो ए से आशु अपने आप से बात करना चाह रहा है। फिर टू का क्या मतलब है? नो आइडिया ब्रो। थोड़ी सी अपने लाइटिंग कर दी है ताकि आप सबको क्लियर विजन मिल सके, इसलिए। लेकिन देखो यार, मुझे ना इस गेम में बिल्कुल विश्वास नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा साइंस का वो लोगों को, बाकी दीपक बता ही देगा। तो मैं बिल्कुल बहुत फर्मली बिलीव करता हूँ कि अगर ये प्लैंचेट हल्का सा भी मूव होता है, इवन 1 सेंटीमीटर, दैट इज़ बिकॉज ऑफ इडियोमोटर इफेक्ट। तो अगर ये हल्का सा भी मूव हो रहा है तो मैं नहीं मानता हूँ कि कोई बाहर की पावर आके इसको मूव कर रही है। हम में से ही किसी का सबकॉन्शियसली वो मूव करता है। ठीक है, आई फर्मली बिलीव दैट। और हल्का सा भी उसमें कोई डेविएशन नहीं है।
आज अगर जोजो यहाँ पर सामने आके मुझे चांटा लगाया था मैं तब मानूंगा। यार तो खैर मैं तो बैठा हुआ था यार, इतना कोई आए या तो कुछ नहीं हो रहा इतना है। मैं तुम्हें बताऊं कि इतना तुम्हें हार्डली कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस तो मिलने वाला है नहीं। नहीं कुछ मतलब हम इसके थ्रू ही यहाँ तो कुछ 0% मतलब कुछ हो ही नहीं, कुछ भी नहीं है। इसके थ्रू ही कुछ पता करने की कोशिश करते हैं। कुछ और पूछ। ओके सो जोजो कब पैदा हुए थे आप? जो मरने के बाद हुआ था, पैदा हुआ है। डीमन है ना, पैदा हुआ होगा। अच्छा। 1 पे रुका नहीं, 1 3 3 3 1333। तो ये क्या सच है? तूने ज्यादा पढ़ा जोजो के बारे में? अपने को पता नहीं है कोई बिब्लिकल, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना, हमने- क्योंकि वो तो अगर हम बात करें माइथोलॉजी की तो वो तो यार डीमंस जिन्स भी इंसानों की तरह पैदा होते हैं रोज और मरते भी हैं, हेल में हैं, धरती पे भी हैं। और दो अलग अलग यूनिवर्सेस है पैरेलल जो एक दूसरे के हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो हमें पता नहीं है। यहाँ पे 1333 आया। ओके सो आप यहाँ पर हो, दिस इज अ प्रूफ कि आप यहाँ पर हो और हम आपसे बात कर पा रहे हैं। जोजो, if the planchet moves that means you are here। ये तो मूव हो ही रहा है, या हम में से कोई नहीं कर रहा हो? बिल्कुल मूव नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सीरियस खेल रहे हैं इसको, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ये मूव हो रहा है भाई। ये मैं नहीं कर रहा। ये मूव मैं भी बिल्कुल एकदम सिर्फ हल्का सा मूव हो ही जा रहा है। मूव तो हो ही जा रहा है। ये कुछ बताना चाह रहा है। ये मूव हो होना रहा है। ये दिखाता है कि जोजो है। क्यों? अब हम स्पेसिफिकली यही पूछ रहे हैं, ठीक है? हमने शुरुआत किसी से नहीं की, हमने नहीं पूछा कुछ है, हमने नहीं पूछा कोई है, हमने स्पेसिफिकली यही बोला कि अगर जोजो यहाँ पे है तो हमें अपनी प्रेजेंस दे। आई मींस आई लव यू जोजो। आई मैं ओके। वो तो बहुत तेज मूव है। नो फैन। अब क्या है? अभी तो कहीं रुक ही नहीं रहा है ब्रो। वी आईवी 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 मींस आईवी could be Roman numeral 4। ओके, यू आर राइट। आईवी मींस 4। 2 IV2 2 क्या है? कोई नहीं समझ। ओके अब देखो यार, जो वीजी बोर्ड से एक्सपेरिमेंट्स हुए थे ना, जो रिसर्चेस हुई थी, दे वर नॉट ऑल अबाउट द मीडियम, दे वर नॉट ऑल अबाउट कनेक्टिंग टू द अदर रेम। जो रिसर्चर्स थे वो स्किज़ोफ्रेनिक लोगों पे, अल्जाइमर्स वाले लोगों पे रिसर्च कर रहे थे ईजी बोर्ड यूज करके, देखने के लिए कि उनकी सबकॉन्शियस माइंड क्या सोचती है। तो पता लगा था जब उनकी आंखों पे पट्टी बंध रही होती है ना, तो यहाँ पर जो भी जिस पे भी रुकता है वो काफी अनइंटेलिजिबल होता है, कुछ मतलब पढ़े जाने लायक, समझे जाने लायक कुछ भी नहीं बताता है वो। तो अभी हो सकता है वही हो रहा हो, पर हमारी आंखों पे पट्टी नहीं बंधी हुई है और हम सबको पता है बोर्ड पे कहाँ पे क्या है, तो ये वो नहीं होना चाहिए। लास्ट क्या था? IV2 के IV2 के I। ओके टी T L
क्या पता नहीं ये मूव कौन कर रहा है पहले सही बताओ। ये यही मूव नहीं कर रहा बिल्कुल भी, तो ये मूव हो कैसे रहा है? मूव कैसे हो रहे हैं? आइडियो मोटर इफेक्ट। आइडियो मोटर इफेक्ट है, वो तो ये क्योंकि ठीक है, क्योंकि साइंस है, क्योंकि Science हम मुझे भी बताया। हम लोगों की बॉडी अपने आप मूव कर रही है इसे। अब अगर तू पैरानॉर्मल में मानता है तो तू ये मानता है हमारी बॉडी इसलिए मूव कर रही है क्योंकि जोजो हमसे कुछ बात करने की कोशिश कर रहा है। ओके, एल, सो IV2K ITLL, क्या मतलब इसका? आई वॉन्ट टू किल तो नहीं बोल रहा है, IV2K ITLL, किल के स्पेलिंग गलत बोल रहा हूँ बस। देखो नई इंग्लिश तो आती होगी भाई इसको यस, ओके, तो ओके, से यस आई वॉन्ट टू किल बोल रहा है भाई जोजो। और फिर यस भी बोल रहा है। आई वांट टू किल, सीरियसली सीरियसली गाइस। भाई घर पे फोन करते पहले। थोड़ा सीरियस खेलते हैं इसको यार। सीरियसली तो खेल रहे हैं bro। सीरियसली खेल रहे हैं। तो फिर से एक बार और कुछ पूछते हैं, क्या कहता है? बिल्कुल यार, लेकिन मेरे पास सवाल नहीं है ज्यादा। सवाल ही तो नहीं Again, है, मैं बिलीव नहीं करता। ऐसा कोई बंदा होता इंटरव्यू वाला तो मैं कई सारे क्वेश्चन पूछ लेता। चल यार, तू इंटरव्यू ले जोजो का। आज तू जोजो के बारे में जानना चाहेंगे हम, आ जा। क्या क्या किया हुआ है यार, पूछते हैं जोजो ने। तो आशु भाई आज जोजो का इंटरव्यू लेंगे। चलो आशु भाई शुरू करो। चलो, सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ जोजो। इतना तो बता ही ले जाएगा बेचारा। क्या हो गया इसको? क्या हो गया भाई? क्या हो गया भाई? कैसे क्या हो गया? क्या हो गया भाई? क्या हो गया भाई? इसे क्या हो गया? इसे क्या हो गया?